कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। इस कथा प्रसंग में चतुर्थ स्कंध और उसके 9वें अध्याय तक की कथा हुई, जहाँ पर ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन हो रहा है। ध्रुव जी महाराज तपस्या के ले गए हैं, तपस्या में उनको सिद्धि प्राप्त हुई है और वो वापस अपने पिता के घर आ गए हैं। यह 9वां अध्याय चल रहा था और पिता ने उनको राज्यभार सौंप दिया, यह कहते हुए कि वीक्षोड वयसम तम च प्रकृति नाम च सम्मतम अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भुवः पतिम। भुवः पतिम चक्रे, ध्रुव जी को पृथ्वी का राजा बना दिया। क्या देखकर? पहली बात उनकी युवावस्था देखकर। भगवान ने उनको युवावस्था प्रदान की थी और सारे जितने भी महाराज प्रजा हैं, उनके मंत्री हैं, सामंत हैं, दीवान हैं, सभी के द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने पर, उनका समर्थन किए जाने पर ध्रुव जी महाराज को राज्य पद दे दिया। और स्वयं ने क्या किया? आत्मानं च प्रवयसम आकलय्य विषाम्पति वनम विरक्त प्रातिष्ठत धीमृशन आत्मनो गतिम। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, राजा उत्तानपाद अपनी वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन में चले गए। यहाँ तक हमारी कथा जो है वो 9वें अध्याय तक चली थी और यह 9वें अध्याय का विराम हुआ था। आज चलेगा 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में उनके जो भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता उत्तम, जो सुरुचि के पुत्र हैं, उनका वर्णन हुआ है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा वर्णन भी नहीं उनका। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, उत्तमस्तु अकृतोद्बाहो मृगयायाम बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिम गता। उत्तमस्तु, जो उत्तम है, जो बड़े लाड प्यार में पला और राजा की गोदी में जो खेलता था महाराज, वो इतना जो है उसको लाड प्यार मिला कि वो जिद्दी हो गया। अकृत उद्वाह, उसने तो ब्याह भी नहीं किया। उद्वाह और विवाह ये पर्यायवाची शब्द हैं। और हम आपको मनोरंजन के लिए बता दें कि विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। महाराज, मूल में धातु वह धातु का मतलब होता है ढोना, है ना, जैसे होता है परिवहन। तो ऐसे ही विवाह का मतलब, वी का मतलब विशेष रूप से ढोना। उद्वाह का मतलब भी आपकी इच्छा हो ना हो लेकिन उसको ढोना। इसलिए कहते रहे महाराज, गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते आओ बिल्कुल जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गए। तो ये है महाराज विवाह शब्द की उत्पत्ति। उसने विवाह नहीं किया, अकृत उद्वाह है, विवाह नहीं किया। और क्या हो गया महाराज? कहते हैं मृगयायाम, शिकार खेलने लग गया। जब शिकार खेलने गया तो शिकारियों की कोई निश्चित दिशा तो होती नहीं है, वो तो जंगल में भटकते रहते हैं। जिधर से उनको आहट आती है अपने शिकार की, उसी के पीछे लग जाते हैं। तो महाराज वो शिकार खेलते खेलते और पर्वत पर यक्षों की नगरी में चले गए। अद्रौ पुण्य जनेन बलियसा हतः, शिकार खेलने गए महाराज किसी पर्वत पर, और वहाँ था वो गंधर्वों का नगर, उन यक्षों का नगर, और वहाँ उनसे हो गई होगी लड़ाई झगड़ा। तो महाराज किसी बलवान यक्ष ने महाराज उत्तम को मार डाला। ध्रुव की तो देखो आप,
कि स्वर्ग से वैकुंठ से भगवान ने नंद सुनंद नाम के उन पार्षदों को और अपना विमान दे करके भेजा। ध्रुव जी महाराज शरीर वैकुंठ धाम गए, और आगे आएगा इसमें कि अपनी माता जी को भी साथ ले जाएंगे। वो जिसने बचपन में दुख पाया, जिसकी माँ ने दुख पाया, जो तिरस्कृत जीवन जिन्होंने जिया, उनका तो अंतिम परिणाम ये हुआ। और जो लाड प्यार में रहा महाराज, उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है जिद्दी बन गया, शिकार खेलने गया और वहाँ पर किसी से झगड़ा हो गया और किसी बलवान यक्ष ने उसको मार डाला। और तन्माता गतिम गता, कहते हैं इनकी जो माता जी थी सुरुचि, वो सुरुचि जब पुत्र को ढूंढने के लिए निकली तो महाराज वो भी जाते जाते किसी अंधकूप में जाके जा गिरी और गिर करके वह भी मर गई। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, हम तो देखो साहब बात यह है कि शिक्षा विभाग से आए हैं, पारंपरिक कथावाचक नहीं है, इसीलिए हम तो वहाँ की भी बात करते हैं कि हमने ऐसा सुना है, कहा है भी हमने, भाई अंत भला तो सब भला। कितना ही पापी क्यों न अगर उससे मौत अच्छी पाए तो लोग क्या कहेंगे कि यार कैसा भी हो लेकिन उसे मौत बड़ी अच्छी पाया है, ऐसा गया बिल्कुल हंसते खेलते हैं। इन दोनों माँ और बेटों की कैसी अंतिम कैसा बीता इनका। बेटे को बलवान यक्षों ने मार डाला और माताजी उसकी खोज में निकली तो वह भी अंधे कुएं में गिर करके मर गई। बताओ आप, इनकी कैसे अब मुक्ति हो सकती है। एक सदेह गया और एक का यह हाल हुआ। तो मतलब ये है महाराज कि बचपन में या लोग जिनका अपमान करते हैं तो कहते हैं अपमानता से तेजस्विता बढ़ती है। गेंद को आप बहुत नीचे जोर से फेंको, वो वापस उतनी उससे भी ज़्यादा ऊपर उछल जाती है। धूल को आप ठोकर मारो तो माथे पे चढ़ती है वो। बस स्वभाव चढ़ने वाला होना चाहिए। गिरने में तो देखो मिट्टी का ढेला भी गिरेगा मगर ऊपर नहीं उठेगा, गेंद गिरेगा तो ऊपर उठेगा। इस प्रकार उन दोनों माँ और बेटों की यह गति हुई है। इतने से वर्णन के साथ यहाँ पर 10वें अध्याय का विराम होता है। अब 11वें अध्याय में महाराज क्या होता है कि जब महाराज ध्रुव ने ये बात सुनी है कि यक्षों ने तुम्हारे भाई को मार डाला, महाराज यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी ध्रुव जी महाराज ने। अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में कई यक्ष मारे गए। अंत में मनु महाराज के समझाने पर ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया और वे अपनी राजधानी में आ गए। न कस्य कस्यचिन मित्रम न कस्य कस्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। नीति का श्लोक है महाराज। ये कहते हैं दुनिया में कोई किसी का मित्र भी नहीं है और दुनिया में कोई किसी का शत्रु भी नहीं है। आपका व्यवहार ही आपको जो किसी का शत्रु बनाएगा, आपका व्यवहार ही किसी का मित्र बनाएगा। व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं और व्यवहार से ही मित्र बनते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया था नारद जी से कि एक बात है गुरुदेव बताओ, ये भगवान हमेशा ये देवताओं कोई क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों नहीं मारते। उन्होंने कहा भैया देवता इनसे शत्रुता रखते नहीं हैं तो क्यों मारेंगे। वो शत्रुता रखते हैं तो उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो ये बात है, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। शत्रुता और मित्रता व्यवहार से ही बनती है। इस प्रकार महाराज जो ध्रुव जी महाराज उन्होंने यक्षों के खिलाफ जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को उन्होंने विराम दे दिया है कि नहीं को सुख और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नहीं को सुख और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ 11वें अध्याय का विराम होता है। 12वें अध्याय में ध्रुव जी को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महाराज ध्रुव जी महाराज अपनी राजधानी में हैं। इतने में ही कहते हैं मैत्रेय जी कहते हैं कि सदर्श विमानाग्रम नवसोवतर ध्रुव बिभ्राजयत 10 दिशो
राकापतिमिवोदितम। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, और इस प्रकार राजधानी में रहते उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज किया। और फिर वे तपस्या हेतु बद्रिकाश्रम चले गए, वहाँ समाधि में लीन हो गए। अपनी राजधानी से वो फिर बद्रिकाश्रम चले गए। जब वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, उसी समय स ध्रुवः नभसः अवतरत विमानाग्रम ददर्श। वहीं पर उन्होंने आकाश मार्ग से उतरते हुए एक सुंदर श्रेष्ठ और विमान को देखा है, जो बिभ्राजयत, महाराज बड़ा सुशोभित हो रहा था। 10 दिशा है, और 10 दिशाओं को क्या प्रकाशित कर रहा था। ऐसा चमचमाता हुआ, दमकता हुआ ऐसा विमान उतर रहा था, जो ध्रुव जी महाराज ने देखा मानो चंद्रमा ही उदय हो गया हो। क्योंकि चंद्रमा जब उदय होता है तभी महाराज 10 दिशाएं प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। अब आपको की दिशाएं तो 4 ही सुनी हमने, 10 कहाँ से आ गई। महाराज जो है 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के कोण हैं, और एक जो है स्वर्ग है और एक पृथ्वी है। इस प्रकार जब सूर्य या चंद्रमा जब उदय होते हैं तो इन सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं महाराज। कोई एक दिशा में तो जाता नहीं प्रकाश। वहां करके सुनंद नंदाऊ चतुहु, नंद सुनंद नाम के जो 2 पार्षद हैं वह विमान में पहले से ही बैठे हुए हैं। वो विमान को लेकर आए, इसलिए ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए। वहां करके वो ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, भो भो राजन सुभद्रम थे वाचम नो अवहितः शृणु, यह 5 वर्ष तपसा भवान देवम अति त्रिपते। भो भो राजन, हे राजन, हे ध्रुव जी महाराज, ते सुभद्रम, आपका कल्याण हो। वाचम नो अवहितः शृणु, नह वाचम अवहितः शृणु, हमारी बात आप सावधानी पूर्वक सुनो। अवहित का मतलब सावधान होकर के सुनो। आप ऐसे हैं कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही, कहते हैं विष्णु भगवान को, और जो अपनी तपस्या के द्वारा महाराज उनको प्रसन्न कर लिया था। वो बचपन की बात बता रहे हैं। आप जब 5 वर्ष के थे तभी आपने भगवान को अपनी तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था। जब प्रसन्न हो गए भगवान तो महाराज उन्हीं भगवान ने तस्याखिल जगद्धातु आवाम देवस्य सान्गिणः पार्षदाभिः संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम। तस्य देवस्य, वो जो देव हैं, देवाधिदेव हैं, सार्गिणः, जिनके हाथ में सार्ग धनुष है, और अखिल जगत धातु, जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं महाराज, उन्होंने, कहते हैं महाराज हमें आपको लेने के लिए भेजा है? आवाम पार्षदो, हम उनके पार्षद हैं। यह संप्राप्तो, यहाँ आपके पास आए आपको लेने। उन्हीं की आज्ञा के द्वारा हम दोनों उनके पार्षद हैं और आपको लेने यहाँ आए हैं, क्योंकि आपने 5 वर्ष की अवस्था में उनको अपनी उस कठोर तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लिया था। इसलिए ने तुम तो हम भगवत पदम, भगवान का जो पद है, जो भगवान का वैकुंठ है महाराज, उस वैकुंठ लोक में हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठत चंद्र दिवाकरादयो गृहर्षतारा परियंति दक्षिणम। कहते हैं महाराज त्वया जितम, आपने महाराज क्या किया और उस स्थान को आपने प्राप्त कर लिया है, वहाँ आपने अधिकार प्राप्त कर लिया, जो कैसा है? विष्णु पदम, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है महाराज, उस पर आपने अधिकार प्राप्त कर लिया है। जो सुदुर्जयम महाराज, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, किसी किसी को होता है महाराज। भगवान विष्णु का जो विष्णु लोक है वो महाराज बड़ी मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से प्राप्त करने योग्य है?
पहली बात तो दुर्जय, और दुर्जय के ऊपर फिर लगाया सुदुर्जय। इसका मतलब कोई कोई आप जिसे लोग ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं, आपने उस लोग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। यत सूर्य अप्राप्य, जहाँ जो सूरी लोग हैं, सूरी का मतलब है जो महाराज जो ऋषि हैं, आपके जो सनकादि ऋषि हैं, आपके सप्तर्षि हैं, ये भी उस स्थान तक नहीं जा सकते। और वास्तव में हमने पिछली कथा में सुना है आपको कि जो ध्रुव लोग है वो सप्तर्षियों से भी कई कई योजन ऊपर है। क्या करते हैं फिर ये हम उनको कहते हैं विचक्षते परम, वो जो परम पद है उसको ये ऋषि लोग भी मात्र दूर से ही देखते रहते हैं, और उस स्थान पर आपने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए तत् आतिष्ठ, महाराज आप वहाँ पर निवास कीजिए। कैसा है वो स्थान? कहते हैं चंद्र दिवाकरादय है, जो चंद्रमा है, सूर्य है, और भी गृहर्ष तारा, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, ये सारे के सारा जो सौर मंडल है, ये पूरा का पूरा सौर मंडल महाराज ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। गृहर्षतारा परियंति दक्षिणम, परियंति परितः भ्रमंती इति परियंति। कहते हैं महाराज चारों तरफ उसके चक्कर काटते रहते हैं। ध्रुव का मतलब स्थिर, अटल, इसलिए ध्रुव तारा वहाँ का वहीं रहता है और सारा सौर मंडल उनके प्रदक्षिणा किया करता है। परित्याभ्यर्च विधिष्णाग्रम पार्षदावभिवन्द्य च ये स तदधिष्ठातुम बिभ्रद्रूपम हिरणमयम। कहते हैं महाराज परित्य, ध्रुव जी महाराज ने भी उसकी विमान की प्रदक्षिणा की है। परितः एत्य, परित्य, चारों तरफ उसकी प्रदक्षिणा की। अभ्यर्च्य, उसकी पूजा की। किसकी? दिष्णाग्रम, जो विमान महाराज हिरणमयम, स्वर्ण के समान है। विभ्रद रूपम, महाराज जो रूप धारण किए, सोने जैसा रूप, चमचमाता, दमदमाता, ऐसा जो सोने का जैसा जो वो विमान है, उस विमान की ध्रुव जी महाराज ने पूजा की और फिर उनकी परिक्रमा भी की। पार्षदावभिनंद्य है, दोनों उन पार्षदों की भी पूजा की। कहते हैं उनका स्वागत किया। अरे आपको कोई लेने गाड़ी से आएंगे महाराज, सामान्य सी बात है, कोई ड्राइवर साहब भी आएंगे तो महाराज आप तो ड्राइवर साहब को पहले तो भाई इनको चाय नाश्ता कराओ, लेने आए हैं। उन्होंने वो नंद सुनंद की भी बड़ी पूजा की है, बड़ा स्वागत किया है। और ये से तद अधिष्ठितुम है, तद अधिष्ठितुम, तस्मिन अधिष्ठितुम इति तद अधिष्ठितुम। कहते हैं महाराज उस पर विमान पर चढ़ने के लिए क्या किया उन्होंने? कहते हैं महाराज तैयार हुए, विमान पर चढ़ने के लिए वो तैयार हुए। इतने में ही जब विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, तदोत्तानपद पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्बुदम गृहम। जो ही उन्होंने इच्छा की, ईयस का मतलब है ऐच्छत, विमान पर चढ़ने की उन्होंने इच्छा की। इतने में ही महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, उन्होंने देखा कि महाराज मृत्यु देवता सामने से आ रहे हैं। अंतकम आगतम ददर्श, अंतक का मतलब होता है मृत्यु काल, अंतम करोति इति अंतकः, जो सभी का अंत करता है उसी को अंतक कहते हैं। अंतक का मतलब काल है। उसी समय महाराज वो काल भगवान भी आ पहुँचे हैं और काल भगवान ने कहा महाराज दुनिया की रीत तो सभी को निभानी पड़ती है, आपको भी निभानी पड़ेगी। यहाँ से सशरीर आज दिन तक कोई गया नहीं है महाराज, वो तो केस हमारे द्वारा ही रेफर होता है। पहले आप हमारे भर्ती हो जाओ हमारी उसमें हॉस्पिटल में, फिर महाराज हम आपको रेफर करेंगे। तो ये तो दुनिया की रीत है महाराज, आपको भी हमसे मिले बिना आप भी नहीं जा सकते हो। तो विमान थोड़ा ऊंचा था ना, तो कहते हैं महाराज वो काल भगवान सीढ़ी बने हैं
और ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, चलो ठीक है लो, एक वो रस्म निभाई होती है ना, तो इसी प्रकार उन्होंने कहते हैं मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, उस मृत्यु के ऊपर, उस काल भगवान के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना पैर रखा है। देखो आप, ऐसे ऐसे भी हुए हमारे यहाँ, ध्रुव जी जैसे काल के सिर पर पैर रखा उन्होंने, काल जयी हैं। और वास्तव में कहते हैं वो जो यशस्वी लोग होते हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविस्वरा नास्ति ऐसाम यशः काये जरा मरणजम भयम। जरा मरणजम भयम, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु। कहते हैं वे जो सुकृतिमान हैं, जो पुण्यमान हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जो तपस्वी हैं, महाराज उनकी जय हो। जो रससिद्ध हैं, कविश्वर हैं, उनकी जो यश है, कीर्ति है, उस कीर्ति रूपी शरीर को कोई न तो बूढ़ा कर सकता और न कोई उसको मार सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, ध्रुव जी महाराज का नाम रहेगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा, काल भगवान के मस्तक पर उन्होंने पैर रखा है। आरुरोह अद्भुतम गृहम, और जो अद्भुत रहता जो विमान था, श्रेष्ठ विमान, महाराज उसके ऊपर जो है वो अब ध्रुव जी महाराज आरूढ़ हुए हैं, विराजमान हुए हैं। सच स्वरलोकमारोक्षण सुनीतिम जननीम ध्रुव अन्वस्मरदगम हित्वा दीनाम या से त्रिविष्टपम। जब जाने लगे तो महाराज उनको अपनी माता जी की याद आई है। स्वरलोकम आरोक्षण, जब स्वर्गलोक को जाने लगे, कौन, स ध्रुव, वो ध्रुव जी महाराज जब स्वर्गलोक को जाने लगे तो महाराज जननीम सुनीतिम अन्वस्मरत, उन्होंने अपनी माँ का स्मरण किया। अरे बेचारी माँ बहुत दुख पाई है, बिल्कुल उसने तिरस्कृत जीवन जिया, अपमानित जीवन जिया, जिसको राजा ने परित्यक्त कर दिया, और उसके साथ हम भी परित्यक्त जीवन जिया, हमने, माता ने और पुत्र ने। देख लीजिए महाराज, कभी उनको, मेरी माता जी को और मुझको उन्होंने महल में आने नहीं दिया, उस सौतेली माँ ने। और इस प्रकार महाराज माता जी ने ही मेरे को उपदेश दिया। अगर माता जी नहीं कहती तो हम भजन थोड़ी ना करते। हमने जब माता जी से शिकायत की कि माता जी, सौतेली माता ने हमसे ऐसे कहा कि पहले आप भगवान का भजन करो, ये देह छोड़ो, अगली बार हमारी कोख से जन्म लो, फिर राजा गोद बैठना। तो माता जी ने तो यही कहा था बेचारी ने कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने क्या बुरा कहा, सही तो कहा। देख ब्रह्मा जी हैं तेरे वो परदादा, वो भी भजन के बल पे परमेष्ठी बने हैं। फिर मनु महाराज देख लो, उन्होंने भी कई यज्ञ किए हैं। ये तेरे पिताजी भी उसकी के दम पर बैठे हुए हैं, कर बेटा भजन, निकल जाए यहाँ से। वो निकले हैं, नारद जी मिले हैं, और तभी तो फिर ध्रुव जी महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई है। कहा जिस माँ ने इतने कष्ट भोगे, क्या मैं उस माँ को छोड़कर चला जाऊंगा? ये देखो महाराज, आप अभी तो जो बेटे हैं वो माता पिता को या अकेली माता जी को भी वृद्धाश्रम में छोड़ के आप जाइए, बड़े बड़े तीर्थों में सब जगह आपको वृद्धाश्रम मिलेंगे, क्योंकि बेटे चले गए नौकरी में, विदेश चले गए, घर कौन या तो नौकर चाकर रख जाते हैं, और उन बुजुर्ग लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। पाश्चात्य संस्कृति है, तो महाराज माँ तो बस अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए तो जीना है ही नहीं। लेकिन उस समय भी ध्रुव जी महाराज को देखो, आप साफ लिखा है, सुनीतिम जननीम अन्वस्मरत, स ध्रुव सुनीतिम जननीम अस्मरत। ध्रुव जी महाराज को अपनी माँ की याद आई है जब वो स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, वरना कौन याद करता है महाराज? जब कोई जीत जाता है, मंत्री पद ले लेता है, गांव से भी जब जाता है दिल्ली में, तो कहाँ माई बाप है महाराज, कई उनके तो जो है वो परिकर हो जाते हैं वहाँ। कहा जो है, मैं मेरी माँ को छोड़ करके, हित्वा है ना, हित्वा इति त्यक्त्वा, इस माँ को छोड़ करके अगम त्रिविष्टपम, अगम का मतलब है जहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे स्वर्ग में क्या मेरी दीनहीन माता जी को छोड़ के चला जाऊँगा? नहीं जाऊँगा। दीनाम या से त्रिविष्टपम,
मेरी उस दीनहीन माँ को छोड़ करके क्या मैं अब अकेला, क्या मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। और उन्होंने महाराज उस विमान को रोक दिया। नंद सुनन से कहा भैया रहने दो, अभी हमारी एक सवारी रह गई है, जब तक एक सवारी आएगी नहीं हम आगे जाएंगे नहीं। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ ददर्शयामास तुरदेवीं पुरोयानेन गच्छतिम। तब नंद सुनन ने कहा भैया हम जानते हैं आप जो है माँ के प्यारे हो, दुलारे हो, लाडले हो और माँ को छोड़ के नहीं जाओगे, इसीलिए हम वहाँ से 2 विमान लाए हैं। एक विमान में हमने आपको बैठाया है और एक विमान में आपकी माता जी को बैठाया है, और माता जी को बैठा करके और आपके आगे आगे विमान में माता जी को ले जा रहे हैं, है ना। पुरोयानेन गच्छतिम, देखो ददर्श देखा, ध्रुव जी ने देखा, पुरोयानेन गच्छतिम देवीम, आगे चलने वाला जो विमान था उस विमान में जाती हुई अपनी माता जी को ध्रुव जी महाराज ने देखा। इति व्यवसितम तस्य व्यवसाय सर्वोत्तमो, महाराज ध्रुव जी का ऐसा जो है निश्चय देख करके कि बिना माता जी के जाएंगे नहीं, तब उन्होंने इसको निश्चय को देख करके कहा कि ध्रुव जी महाराज अगले विमान में आपकी माता जी जा रही है। जब ये कहा तब माता जी को देखा ध्रुव जी ने कि अगले विमान में माता श्री पधार रही है, तब वो गए। इति उत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूड़ामणिरिवामलः। कहते हैं महाराज इति उत्तानपदः पुत्रः, इस प्रकार जो उत्तानपाद के जो पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज कृष्णपरायण, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह भक्त त्रयाणाम लोकानाम, तीनों लोकों में, त्रिलोकी में, कहते हैं जो चूड़ामणि वह जो श्रेष्ठ चूड़ामणि के समान विष्णु लोक है, उसमें क्या हुए वो अभूत वहाँ पर विराजमान हुए। माता जी और पुत्र जी दोनों वैकुंठ धाम में पहुँचे हैं। और यहाँ पर 12वें अध्याय का भी विराम हो गया है। 13वें अध्याय में उन्होंने ध्रुवंश का वर्णन किया है। ध्रुवंश बहुत विशाल है, पूरा आप चतुर्थ जो स्कंद है, आप अभी अपना ये 13वां अध्याय चल रहा है, 12 पूरे हो गए हैं, तो 13 अध्याय से लेकर के पूरे 31 अध्याय तक इन्हीं के जो पूर्वज हैं और इनके जो वंशज हैं, पूर्वज तो क्या, पूर्वजों का तो हो गया वर्णन, इनके जो वंशज हैं बाद में जो पैदा हुए महाराज, कहते हैं उन्हीं का वर्णन है। लाओ इनका थोड़ा वर्णन सुना देते हैं। ध्रुव वंश में कौन कौन पैदा हुए महाराज? ध्रुव के जो है ब्रह्मी नाम की पत्नी थी, उससे वत्सर पैदा हुए है, वत्सर से उल्मुख पैदा हुए है, उल्मुख और पुष्करिणी से अंग नाम के राजा पैदा हुए है। अब अंग महाराज का ही चरित्र आएगा अगले अध्याय में। अंग कैसे हुए तो महाराज अंग का चरित्र सुनिए है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं उल्मुको जनयत पुत्रान पुष्करिण्याम षडुत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम कृतुमंगिरसम गयम। उल्मुक नाम के राजा पैदा हुए भरतवंश में, पुष्करिणी नाम की उनकी धर्म पत्नी थी, उनसे राजा अंग पैदा हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव वंश में उल्मुक ने अपनी पुष्करिणी से 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय। ये 6 जो है उत्तम पुत्र पैदा हुए। महाराज कोई भी पुराण हो तो पुराणों में वंशावली तो आती है। पुराणम पंच लक्षणम, पुराण के 5 ही तो लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज, तो 3 स्कंद में बताए ना। और जहाँ जहाँ भी मौका आएगा महाराज वहाँ बताते रहेंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर सृष्टि का विनाश कैसे होता है, कौन कौन राजवंश आए, कौन कौन देववंश आए, कितने मनु हुए, कितने मनवंतर हुए, और इन वंशों में पैदा होने राजा महाराजाओं का आदत आचरण कैसे रहा। अभी अंग महाराज का भी वर्णन करेंगे
और फिर जो अंग महाराज के जो पुत्र हैं वेन महाराज, उनका भी वर्णन करेंगे। कई बार ऐसा होता है वंश में, खानदान में, कि महाराज कई बार अच्छे व्यक्ति भी पैदा होते हैं। अरे आज भी जो है महाराज जो है भगीरथ महाराज को सब जानते हैं, बताओ। और ने भी तो की होगी महाराज, हैं, तपस्या की होगी, लेकिन बताओ भगीरथ का ही नाम है क्योंकि गंगा वही ला पाए। आज भी कई परिवारों में ऐसे व्यक्ति होते हैं, उस परिवार के उत्थान में उनकी महती भूमिका होती है, इसीलिए कहते रहे महाराज उन्होंने, वो तो उस परिवार के लिए महाराज एक तरह से भागीरथ जी हैं साहब, वो तो हैं, बताओ आप। तो इस प्रकार जो अंग राजा थे, कहते हैं महाराज वो बहुत दयालु थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, मगर उनका ब्याह जो हुआ महाराज वो विजातियों से हो गया। देखो आप, विदेशी महिला से हो गया। सुनीतांगस्य या पत्नी सुसुवे वेनमुल्बणम यद्दौशिल्यास राजर्षि निर्विण्णो निर्घात पुराथ। अंग की पत्नी थी सुनीता, वो महाराज राक्षस कुल से थी, और राक्षस कुल से थी इसलिए उसने बड़े क्रूर कर्मा, ऐसे एक राजा बेन, अभी राजा नहीं बने हैं, अभी तो वो तो पुत्री है, बेन नाम उनका, ऐसे बेन को जन्म दिया। और जिसकी दुष्टता से यद्दौशिल्यास राजर्षि, उस बेटे की करतूत से बेचारा वो राजर्षि अंग, कहते हैं निर्भिन्न, बड़े दुखी हुए, बड़े व्याकुल हुए, बड़े उद्वेलित हुए। और क्या हुआ कि महाराज निर्घात पुरात, राजधानी छोड़ के ही चले गए। आज भी कई पिताओं ने घर छोड़ रखा है, अगर आप ढूंढोगे तो। बेटों ने मचाया धाम धूम, महाराज बन गए धुंधकारी, और महाराज पिताजी वहाँ से जो है बेचारे निकल गए हैं, या उनको निकाल दिया गया। देखो महाराज पुराने जमाने से आ रही है, निर्विण्णो निर्घात पुरात, नगर से निकल गए। पुत्र के जो काम थे, उनकी जो करतूतियाँ थी, उनकी से परेशान होकर के राजा अंग ने अपना घर, अपनी राजधानी छोड़ दी। कैसा था वो? स बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांसोद्भवं मृत्युम तेना अभवद अधार्मिकः, तेना अभवद अधार्मिकः। संधि विच्छेद हो जाएगी, तेन अभवत अधार्मिकः। हे विदुर जी, बेन बाल्यावस्था में ही अधर्म के वंश में जो उनकी जो माताजी थी, उनके जो नाना थे, वो हमारा नाना मृत्युदेव थे, इसीलिए नाना जी पे चला गया। देखो आप, बच्चे पर कहते हैं दोनों तरफ के गुण आते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। कोई पिता पे जाएगा, कोई माता पे जाएगा, कोई दादा पे जाएगा, कोई दादी पे जाएगा, कोई नाना पे जाएगा, कोई नानी पे जाएगा। तो जो अधर्म के वंश में जो उनके जो नाना पैदा हुए थे, कहते हैं महाराज उन नाना के ही, और वो बेटा अनुगामी हो गया। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसीलिए वो भी अधार्मिक ही हुआ। ये हुआ महाराज, इसीलिए वो ऐसे काम करने लगा। हमारे यहाँ देखो महाराज, शादी ब्याह होता है तब जो है 2-3 चीज़ें देखी जाती है। घर भी देखते हैं, बर भी देखते हैं, कुल खानदान भी देखते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जब ये अपना प्रेम विवाह जब से शुरू हुआ, आप तो अभी तो माता पिता हमारा सब बच्चा पसंद कर लेता है तो ठीक है, वो उधर का हमारी बच्ची पसंद कर लेती तो ठीक है। अब चूंकि माता पिता तो बीच में से हट गए, अब तो बस बेटा बेटी रह गए, और फिर उसके दुष्परिणाम भी भुगतते हैं लोग। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब ब्याह करो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नारद जी महाराज आ गए थे हिमालय के पास, पार्वती का देखा था उन्होंने हाथ, और हाथ देख के कह दिया था महाराज इसके ऐसे ऐसे हैं, हाथ में रेखाएं पड़ी हुई है ना। और अंत में भी कह दिया था कि इसका पति वैसे तो ठीक ही मिलेगा, लेकिन थोड़े उसमें 2-4 अवगुण हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। बाबा रहते हैं वो निरे हैं बिल्कुल, घर बार वो कुछ बसाते नहीं हैं, बाजार में कभी जाते नहीं हैं, तो बाकी और तो सब ठीक है। आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो ये शिव को प्राप्त कर सकेगी। सारे अवगुण बताए।
फिर सारे अवगुण बताने के बाद उन्होंने कहा महाराज अगर ये अवगुण महान पुरुषों में हुए तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। समरथ को नहीं दोषे गोसाई, रवि पावक सूरी सरी की नाई। समरथ को नहीं दोषे गोसाई, रवि पावक सूरी सरी की नाई। देखो आप, अरे महाराज गंगा नदी कौन उनको दोष बताएगा? अग्निदेव को कौन दोष बताएगा? तो माता जी थी उनकी। महाराज माता जी ने कहा देखो जी ये बाबा जी हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, आप अगर ब्याह करो ना तो 2-4 चीज़ें देख ही लेना। तो ये उनकी जो हिमवान की धर्मपत्नी है पार्वती जी की जो मैया है, उन्होंने कहा कि जो घर बरु कुल हो ये अनुपा, करिय विबाहु सुतागनुरूपा। जो घर बरु कुल हो ही अनुपा, करिय विबाहु सुतागनुरूपा। यदि घर बर और कुल, घर और बर से भी काम नहीं चलेगा महाराज, चाहे कन्या हो हैं चाहे कुंवर हो। कहते हैं महाराज दोनों का खानदान भी देखना है। गलत खानदान के यहाँ अगर हमारी बच्ची पहुँच गई तो महाराज वो भी दुख पाएगी, और गलत खानदान की लड़की हमने ले ली तो हम भी दुख पाएंगे। इसीलिए महाराज हमारे यहाँ तो पहले कुल खानदान को भी देखा जाता था। तो कहते हैं कि वो जो राजा अंग हैं उनकी जो धर्म पत्नी थी, कहते हैं महाराज वो उधर से आ गई थी विदेश से, इसीलिए महाराज उसका बेटा भी उसी नाना को गया और बड़ा अधार्मिक बना। सहस्रासन मुद्यम्य, महाराज हाथ में वो तो धनुष ले लेता और क्या करता, मृगयुर वन गोचर है, शिकार खेलने वन में चला जाता, जो भी दिखता उसी को मार डालता। सहस्रासन मुद्यम्य मृगयुर वन गोचर है, हंत साधून मृगांदीनान वेनो सावित्रो जन है। और महाराज बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या कर डालता। हंती असाधुन मृगांदीनान, वह असाधु वह दुष्ट वेन, कहते हैं महाराज बेचारे भोले भाले हिरणों को मार देता। वो जिधर से भी निकलता महाराज लोग बाग चिल्ला उठते थे, अरे वेन आया, अरे वेन आया, है ना। ऐसा था महाराज वो, इस प्रकार के वो काम करता था। और भी आक्रीडे क्रीडतो बालान वयश्चानति दारुणः, प्रसह्ये निरनुक्रोशः पशुमारम मारयते। बच्चों को खेलने के बहाने महाराज वो एक तरफ ले जाता और मैदान में खेलते हुए उन अपने बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। कैसे मार डालता था? बच्चों का गला घोंट देता था। खेल में बच्चों से को खिलाने के लिए बुलाता, मैदान में एक तरफ ले जाता और महाराज बच्चों को गला घोंट करके वो मार देता था। ऐसे उसके कई कई कारनामे थे। तम विचक्षे खलम पुत्रम, जब पिता ने ऐसे बालक दुष्ट बालक को देखा, उसकी दुष्टता को देखा, तो शासनेर विविधै नृपः यदान शासितुम कल्पो वृषमासीत सुदुर्मनाः। हर पिता अपने पुत्र को सुधारने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। जब राजा ने उस वेन के इस प्रकार की दुष्टता की बातें सुनी तो शासनै विविधै नृपः, कहते हैं महाराज उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की। शासन का मतलब क्या है? उसके ऊपर शासन किया, बात से लात से कैसे भी, कहते हैं महाराज उसे बड़ी बड़ी यातनाएं दे करके उसको सुधारने की चेष्टा की, नहीं सुधरा। ऐसे होते हैं साहब, बहुत ढीठ बच्चे होते हैं। आप कुछ भी कर लो, कह दो, सुन लो, गाली गलो, जो भी है, मारपीट, जो भी कर लो, लेकिन नहीं सुधरना तो नहीं ही सुधरना। जो जो उसके साथ शक्ति बढ़ती गई वो तो ज़्यादा से ज़्यादा दुष्ट होता चला गया। आज भी ऐसे बच्चे समाज में हैं। यदान शासितुम कल्पः, कल्प इति समर्थः। जब राजा उसको नहीं सुधार सका तो हमारा राजा बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही दुख हुआ उसको।
उसने तो कहा महाराज मैं तो समझता हूँ कि भगवान की सेवा जो लोग करते हैं उनकी संतान नहीं होती है, संतान उन्हीं की नहीं होती है जो भगवान की सेवा करते हैं। ये उसका कोई यूँ मतलब है, प्रसन्नता का वाक्य नहीं है। अरे महाराज जो बच्चा पैदा होता है कितनी खुशी होती है, बाद में वही बच्चा जब मान लो माता पिता को दुख देता है तो वही कह देते रहे तेरे को होते ही बिल्लियाँ नहीं उठा ले गई हैं। कई कई जो है वो अशुभ सूचक वाक्यों से उसको संबोधित करते हैं। प्रायण अभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृह में दिन कदपत्ते व्रतम दुखम ये न विदंति दुर्भरम। अरे बेटा वो आदमी बड़े सौभाग्यशाली हैं, निश्चय ही उन्होंने भगवान की अच्छी सेवा पूजा की है, हमने नहीं की सेवा पूजा, इसीलिए दुष्ट पैदा हुआ हमारे यहाँ। तो उनकी संतान नहीं हुई। गृह में दिन ये अप्रजा इति प्रजा रहिता, प्रजा का मतलब पुत्र, जो पुत्र रहित हैं ऐसे गृहस्थी उन्होंने ही भगवान की अच्छी सेवा पूजा की। भैया हमारी तो सेवा पूजा में कोई खोट रह गई है। कम से कम उन माता पिताओं को कदपत्य व्रतम दुखम, कपूत से पैदा होने वाला जो दुख है कम से कम वो तो उनको नहीं मिलता है। दुर्भरम का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक जो कष्ट है, कम से कम कपूत की करतूतों से होने वाला असह्य क्लेश उनको नहीं सहना पड़ता है। ऐसे पुत्र से क्या मतलब भैया। यतः पापी यसी कीर्ति अधर्मश्च महानृणाम यतो विरोध सर्वेशाम यत आधीरनंतकः। हे विदुर जी, राजा अंग ने कहा कि जिस पुत्र की करनी से माता पिता को अपयश मिले, बताओ आपके लड़के ने साहब, अरे आपके लड़के ने साहब, अरे आपके लड़के ने साहब, दिन में पिताजी के पास मान लो 56 शिकायतें आती हो बेटे की, तुम्हारा ऐसे बेटे से क्या मतलब है। माता पिता को अपयश मिले, अधर्मश्च महानृणाम, और उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, और फिर यतः विरोध है सर्वेशाम, सारे जो है भाई गांव मोहल्ला सबसे उनका विरोध हो जाए। आपका बेटा किसी के सिर में डंडा मार के आया है तो कोई लड्डू का थाल लेके थोड़ी आएंगे आपके यहाँ। समर्थ होंगे तो फिर वो भी लठ लेके आएंगे, समर्थ नहीं होंगे तो कम से कम उलना देना तो आएंगे सही। अरे यत आधीर अनंतकः, और कभी नहीं छूटने वाली मानसिक चिंता बनी रहे। भला ऐसे पुत्र से क्या लेना देना। पश्चाताप कर रहे हैं अंग महाराज, ऐसे पुत्र से क्या मतलब। कहते ना ऐसे पुत्र से तो नहीं होना ही अच्छा है। इसीलिए जिन्होंने भगवान की अच्छी सेवा पूजा की है वो या तो फिर उनके वंश ही नहीं चला, वो भी बहुत अच्छा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है 3 प्रकार के पुत्र बताए हैं। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न च अंतिमः सकृत दुख करो आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। पैदा नहीं होना अच्छा, पैदा होकर मर जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। अजात पैदा नहीं होना, और जात लेकिन मृत्यु, पैदा तो हुई लेकिन मर गए। इन दोनों में आदमी को एक दिन संतोष आ जाता है। क्या करें साहब, भगवान ने दिए ही नहीं, पैदा हमारे बच्चे हैं ही नहीं, क्या करें, ईश्वर की मर्जी। पैदा होके मर जाता है तब भी आदमी संतोष करता है कि महाराज दिए तो थे, जिसने दी उसी ने ले लिया, हम क्या करें उसमें, है? हमारा बस तो चलता नहीं। तो ये दोनों की स्थिति तो अच्छी है, अजात मृत। अब तीसरा है मूर्खाणाम, ये जैसे बेन है ना जिनके घर में ऐसे पैदा होते हैं मूर्ख, तो कहते हैं महाराज ये जो 2 स्थिति है तो अच्छी है। पैदा नहीं होना अच्छा है, पैदा होकर मर जाना अच्छा है, लेकिन पैदा भी हो गए मरे भी नहीं, माँ बाप की छाती पर मूंग दड़ते रहे। कहते हैं महाराज उस तो पग पग पर माता पिता को कष्ट की प्राप्ति होती है। कहते हैं बिना अग्नि नेते प्रदहंति कायम, बिना आग के ही कहते हैं महाराज मनुष्य को जला डालते हैं। ऐसे 5-7 हैं वो जिनमें कि भी मूर्ख पुत्र भी है। कष्टम प्रजापदे संवही मोहबंधनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्था क्लेशदा गृहा। हे विदुर जी, राजा अंग ने कहा कि इसी नाम मात्र की संतान, और क्या उससे क्या फायदा, ऐसी संतान से क्या फायदा। आंख तो है लेकिन फूटी हुई है महाराज, क्या मतलब उससे, कुरूपता और होती उससे, तो दिखाई तो देता नहीं,
मगर जो है कुरूप था, है एक आंख वाला है तो लोग कहेंगे अरे यार ये सवेरे सवेरे मिल गए यार ऐसे हैं शुक्राचार्य जी, अब शकुन हो गया, क्या मतलब उसी आंख से है। तो कहते हैं कस्तम प्रजापदेशम वही ऐसी नाम मात्र की संतान से महाराज कौन ललचावेगा, मोह बंधन आत्मन है। अरे महाराज वो तो नाम मात्र की है, और कहते हैं आत्मा के लिए क्या है वो, एक तरह से मोहमय बंधन ही है। मोह बंधन आत्मन पंडितो बहुमन्यत यदर्था क्लेशदा गृहा। कौन ज्ञानी होगा जो ऐसी संतान के लिए ललचाएगा जिनसे सारा घर क्लेश, गृह जो है ना क्लेश, कलह, गृह कलह महाराज, जहाँ बेटे की वजह से और गृह कलह बना ही रहता हो, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो ललचावेगा। इससे तो ये कहेंगे कि अरे भैया हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि हमें पुत्र ही न देते। कई माता पिता कहते हैं मुझसे जब गुस्सा आता है तब, हैं अरे इससे तो अच्छा था हम निसंतान रह जाते। कहते हैं कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्या सुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत क्लेश निभाग्र्या। अब हो तो गया महाराज, क्या करें। अब उनको फिर विचार आया राजांग को, ये राजांग का पश्चाताप है। चलो ठीक है, सपूत और कपूत, तो कहते हैं रे चलो ठीक है, सपूत से कपूत भी अच्छा है। पहले तो कपूत की बहुत बुराइयां की, अब कहते हैं कपूत भी चलो ठीक है। क्या होगा इससे, कहा इससे हमारी घर गृहस्थी की जो आसक्ति है ना, पुत्र आसक्ति है, उस पुत्र की आसक्ति खत्म हो जाएगी। सपूत होगा तो घर में ही पड़े रहेंगे। अरे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है जब हम कथा कर रहे हैं, सपूत बेटा है, बहू से कह दिया अरे मम्मी पापा के लिए गाजर का हलवा बनाना। जब महाराज घर में गाजर का हलवा मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे, हैं तो महाराज आपको क्यों घर छोड़ने वाले हैं। हमारी उम्र हो गई है मंदिर जाने की, मठ में जाने की, हैं तीर्थ यात्रा की, मगर उस सपूत के मोह में हम घर पड़े रहेंगे। और यदि कपूत निकलेगा, बेटा कपूत निकलेगा, और बेटा कपूत है तो फिर बहू तो सपूत अच्छी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए महाराज जब वो आपके धक्के देंगे, हैं जब आप पकौड़ी के लिए कहोगे, कहेंगे महाराज बहुत खाली है, देखो दादा का अभी भी पेट मन नहीं भरा है, तो महाराज घर से विरक्ति हो जाएगी। भक्ति और मुक्ति के लिए कपूत भी चलो अच्छा है। अगर मान लो घर में कपूत बेटा है तो महाराज फिर पूजा पाठ मंदिर पे जाके करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि घर में आते ही महाराज वो बड़ी कटु वाणी सुनाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आपसे कुछ सलाह नहीं लेंगे या जो भी है। तो ये करे कदपत्यम वरम मन्ने। भाई जो भागवत सुनते हैं उनको ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि बेटा चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, सपूत हो तो महाराज उसी हिसाब से आप रह लीजिए, और कपूत हो तो वैसे रह लीजिए। उन्होंने तो कह दिया कि कदपत्यम वरम मन्ने। महाराज ये हरिश्चंद्र नहीं कह रहा है, ये महाराज वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं, और महाराज राजा अंग की मनोदशा का वर्णन हो रहा है। कहते हैं हम तो कपूत को भी चलो अच्छा मानते हैं, इससे हमारी घर में आसक्ति खत्म हो जाएगी। आप बताओ धुंधकारी के जो पिता थे, हैं आत्मदेव, निकल गए वो भागवत जी को लेके, 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करते करते गोविंदाय नमो नमो हो गए, हैं। तो अगर मान लो ऐसा हो और पढ़े लिखे हों तो करो भागवत जी के पाठ सवेरे उठते ही, है ना, बनाओ वीडियो भेजो सबको, आनंद आ जाएगा, है। कदपत्यम वरम मन्ने, वरम इति श्रेष्ठम कदपत्यम इति कुपुत्रम। हम तो कपूत को भी अच्छा मानते हैं। सदपत्यात् सुताम पदात् कहते हैं महाराज जो सपूत है उस सपूत की अपेक्षा हम तो कपूत को भी अच्छा मानते हैं। निर्विद्येते गृहान मर्त्यो, जो मरते हैं, मरते का मतलब जो मनुष्य है वो गृहान निर्विद्येत, घर से उनकी विरक्ति हो जाती है, घर छोड़ने में दुख नहीं होता है।
अरे यार यहाँ रोज धाम धूम होती थी, लड़ाई झगड़े टंडेबाजी होते थे, चलो यार कहीं आराम से, और क्या हरिद्वार चलो, वृंदावन चलो, आराम से वहीं रहेंगे यार, आनंद करेंगे। कहाँ यार टंटाबाजी यार, जिंदगी भर जो है आई आई करते बीत गई, भाग दौड़ करते करते तांगे की घोड़े की तरह दौड़ते दौड़ते हैं। हटाओ बीमारी। महाराज गाजर का हलवा मिलेगा तो नहीं जाओगे, और आपको जब मूंग की दाल की पकौड़ी जब मिलेगी तो महाराज आप नहीं जाओगे। जाओगे तो पुत्र ही रोक लेगा, बहू रोक लेगी, अरे पापा जी आप कहाँ जा रहे हो, मत जाओ आप। और अगर आप जा रहे हो तो महाराज मन में लड्डू फूटने लगेंगे, चलो अच्छा हुआ दादा जा रहे हैं तो जाने दो, आनंद करेंगे। यत क्लेशे निवहाग्रहा, उस कपूत से क्या मतलब जहाँ पर घर क्या हो जाए, कहते हैं महाराज नरक हो जाता है। चलो उस नरक से तो मुक्ति मिल ही जाएगी, इसीलिए सपूत की अपेक्षा कहते हैं महाराज कपूत भी अच्छा ही है। क्या करें भाई, उनको मन को तो शांति दिलानी ही पड़ती है। ऐसा विचार करके राजा अंग एवं स निर्वन्न मना नृपो गृहात् निशीत उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रोनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम। बता, सब सन्नाटे से सो रहे थे, बेन भी सो रहा था, उनकी माताजी भी सो रही थी, और महाराज जो है पिताजी तो निकल गए। राज रानी को छोड़ दिया, राजधानी को छोड़ दिया, राजकुमार को छोड़ दिया, संपत्ति जायदाद सब छोड़ दी और निकल गए। सएव निर्मिन्न मना नृपो गृहात्, वह राजा अपने घर से बड़ा दुखी होता हुआ निशीथे उत्थाया, कहते हैं महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठा प्रातः काल, और प्रातः काल उठ करके महोदयोदयात है, जो बड़ा समृद्धिशाली जिसका घर था, अरे वो तो राजा ही तो था महाराज, तो महोदयोदयात भवनात्, राजभवनात्, उस ऐश्वर्य संपन्न उस राजभवन से महाराज वो तो निकल गया। अलब्ध निद्रो नुपलक्षितो नृभिः, क्योंकि उसको रात भर नींद नहीं आई। देखो महाराज जब कभी कलह हो जाती है किसी के घर में, तो क्या आदमी कोई सो पाएगा, आदमी कोई खा पाएगा? अरे महाराज बना बनाया खाना रह जाता है और कोई एक गास तक नहीं खा पाता है। यह है गृह कलह। अलब्ध निद्रा है, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसीलिए उसने तो प्रातःकाल जब लोग उठते भी नहीं हैं, इसीलिए लिखा अनुपलक्षित है। लक्षित का मतलब देखा हुआ, अनुपलक्षित का मतलब नहीं देखा हुआ। जब लोगों ने उनको देखा नहीं, अंधेरे में ही, अंधेरे में ही महाराज कहते हैं वो तो उस राजधानी और राजरानी को छोड़ करके और गता है, वो निकल गए। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई, उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिस्तर से उठे। इस समय वे इनकी माता नींद में खर्राटे भर रही थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से निकलकर वन में चले गए। प्रातःकाल होने पर सेवकों ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु राजा का कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने ऋषि मुनियों को सब वृत्तांत सुनाया, नगर निवासियों ने। और यहाँ पर आकर के 13वें अध्याय का विराम होता है। आगे राजा वेन की कथा आती है। अब महाराज पिता तो गए, कहते हैं ना वो राज की जो कुर्सी है, राज सिंहासन है, वो तो खाली नहीं रहता। महाराज किसी न किसी को तो बैठाना ही पड़ेगा। जब किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा तो अब किसको बैठावें? वहाँ के जो मंत्री थे, सामंत दीवान जो भी थे, उन्होंने किनसे कहा? महाराज उन्होंने फिर ऋषि मुनियों से कहा कि महाराज अब क्या करें। तो हम आज इस 14वें अध्याय की भी कथा देख लेते हैं। छोटा अध्याय, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्ये सति वै नृणां पश्यन्तः पशु साम्यताम्। जब राजा नहीं रहता है तो महाराज अराजकता फैल जाती है।
राजा अंग का कोई पता लगा नहीं, सिंहासन खाली है, तो हमारा अराजकता फैल गई। तो लोगों का जो कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे भृगु आदि जो मुनि हैं महाराज, वो मुनियों ने देखा कि गोप्तरी असती, जब राजा नहीं रहा तो महाराज मनुष्यों में अराजकता फैल गई है और सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वीर मातरमा हुय सुनीताम ब्रह्मवादिनः प्रकृति सम्मतम वेनम अभ्यसिंचत पतिम भुवः। तब उन ऋषि मुनियों ने माता सुनीता की सम्मति से, भाई अब तो माता जी तो रह गई, अब तो सुनीता की सम्मति से और मंत्रियों के सहमत न होने पर भी, मंत्री नहीं चाहते थे कि महाराज जी बेन जो है राजा बने हैं, लेकिन चूंकि माता जी का पुत्र के प्रति मोह था, इसलिए माता जी के कहने पर और उन सब जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों ने महाराज उस वेन को भूमंडल का जो राजपद है, उस राजपद पर उसको अभिषिक्त कर दिया। अब वेन राजा हो गए, क्योंकि बिना राजा के राज चलता नहीं है। लोग जो है उच्छृंखल हो गए हैं, कौन बने, तो भाई आज की तरह तो है नहीं कि हम जो है वो संसद भंग कर देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे। वहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो महाराज कैसा भी हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो। इसीलिए जब सज्जन राजा आता था तो प्रजा बड़ी सुखी रहती थी, और जब दुर्जन राजा आता था तो प्रजा बड़ी दुखी रहती थी। हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है महाराज इनसे, है ना। राजतंत्र बड़े वर्षों तक चला है। जब राजा वेन को का राज्याभिषेक कर दिया, उसको राजा बना दिया, तो राजा बनते ही वेन ने अपने राज्य में सभी जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या कहा उसने, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम भैरी घोषेण सर्वसः। सर्वसः सभी ओर उसने भेरी पिटवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। न यष्टभ्यम, आज के बाद से कोई भी ब्राह्मण, कोई भी गृहस्थी यज्ञ नहीं करेगा। न दातव्यम, कोई किसी को दान नहीं देगा। न होतव्यम, कोई हवन नहीं करेगा। द्विजा क्वचित, द्विज का मतलब है ब्राह्मण। वैसे तो त्रिवर्ण द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते हैं। ये जो द्विज हैं, द्विज वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, महाराज ये कोई यज्ञ न करें, हवन न करें, दान न दें, और जो करता हुआ पाया गया तो मृत्युदंड निश्चित है। इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। भेरी घोष का मतलब है वो नगारा बजवाना, ढिंडोरा पिटवाना कहते ना, वो ढिंडोरा पिटवा दिया सभी जगह, और उसने धर्म से सभी को अलग कर दिया। कहा ये धर्म कर्म बंद करो, ढकोसलेबाजी बंद करो। बड़ी दिक्कत हुई। अब एक तो राजा दुष्ट, चोर और उचक्के उठाए गिरे उनके संग, वो हो गए बड़े मित्र बन गए। एक तरफ उन लुटेरों का भय और एक तरफ इधर राजा का भय। महाराज प्रजा दोनों तरफ से पिसने लगी। अहो उभयतः प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत् दारुणी उभयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। एक तरफ तस्कर हैं, एक तरफ जो प्रजा पालक हैं वो भी तस्कर से कम नहीं है। एक तरफ लुटेरे हैं, गुंडे बदमाश हैं, दूसरी तरफ जो राजा है वो भी लुटेरा है। क्या करें, प्रजा कहाँ जाए। उन्होंने उपमा दी है, जैसे जैसे मान लो लकड़ी में दोनों तरफ आग लग जाए और बेचारे बीच में जो जीव रह गए हैं, दीमक हो चींटी हो, अब वो किधर जाए। जिस छोर पर जाती उसी छोर में हमारा अग्नि लगी हुई है। एक तरफ जाते हैं तो महाराज वहाँ पर बड़े चोर उचक्के उठाए गिरे बैठे हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो महाराज वो राजा भी ऐसा ही है जिसने बहुत टैक्स पे टैक्स लगा रखा है जनता पर। क्या करे। उभयतः प्राप्तम, उभयतः लोकस्य महत व्यसनम प्राप्तम। ऋषि मुनियों ने कहा अहो बड़े आश्चर्य की बात है, दोनों तरफ से प्रजा पिसी हुई जा रही है, प्रजा का दोनों तरफ से मरण हो रहा है।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लकड़ी की दोनों छोर में आग लग जाए तो महाराज बीच में रहने वाले जीव हैं वो किधर जावे जिधर जाते हैं मृत्यु निश्चित है। अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हण ततोप्यासीद भयम त्विद्य कथम सात स्वस्ति देहिनाम। उस समय जो ऋषि मुनि थे महाराज वो बड़े चिंतित रहते थे प्रजा के विषय में। जितने राजा नहीं रहते थे उतने उनके ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ के उनके कुलगुरु रहते थे। ऐसा कौन राजकुल है जहाँ राजगुरु ना हो, हैं? राजगद्दी और गुरु गद्दी ये तो रही है हमेशा से। तो जो राजगद्दी है वो गुरु गद्दी से ही अपने निर्देश प्राप्त करते थे, हैं? अराजक भयात ऐसा है, ऐसे है राजा अतदर्हण। महाराज हमने तो ये राजा बनने के लायक भी नहीं था। सच बात तो ये कि तो इनकी मम्मी जी ने कहा ना, इसलिए हमने इनको बना दिया, वरना इनके पक्ष में एक भी वोट नहीं मिल रहा था महाराज। मगर चूंकि भाई अब ठीक है इनकी माता जी कह रही है राजतंत्र है, वरना राजा अतदर्हण इति अयोग्य। महाराज किसी भी तरह योग्य नहीं था, फिर भी हमने इसको बना दिया। क्यों बनाया? अराजक भयात, भाई अराजकता फैल गई है इसीलिए बनाया है। चलो ये दुष्ट है तो ये दुष्टों को दंड देगा, लेकिन महाराज इसने तो और भी इसके संरक्षण में, अरे महाराज देखो आप चाहे आज का प्रजातंत्र देख लो, आज भी जो शासक उद्दंड शासक आए हैं उनके ज़माने में जो उद्दंड लोग थे उनके जो समर्थन में उन्होंने प्रजा को भारी भारी नुकसान पहुंचाया है। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हुए और उनके ज़माने में कैसे कैसे महाराज अत्याचार हुए। ये उस ज़माने में था। अराजक भयात, हमने तो सोचा इसको इसलिए राजा बनाए कि अराजकता नष्ट हो जाए, बल्कि इसने और इसके जो ऐसे ही जो थे गुंडे बदमाश, उन्होंने तो महाराज दुनिया का जो है जीना हराम कर दिया। ततो आसीद भयम त्वद्य, इन दोनों ने तो आतंक मचा दिया। अब महाराज प्रजा का कल्याण कैसे हो, ये उस समय के ऋषि मुनियों ने सोचा। प्रजा का कल्याण कैसे हो? राजा भी दुष्ट है और इसके जो अनुयायी हैं महाराज वह भी दुष्ट हैं और प्रजा का शोषण कर रहे हैं, इसलिए प्रजा का उद्धार कैसा हो? मुनियों ने कहा कि अहेरिव पय पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृते बखलः सुनीता गर्भ संभव है। ये सुनीता की खोंक से उत्पन्न हुआ, यह भी इन स्वभाव से ही दुष्ट है। देखो आप, प्रकृत्या एव खलः, प्रकृति का मतलब स्वभाव। क्योंकि ये सुनीता जो मृत्युदेव हैं उनकी पुत्री है, तो महाराज वो तो जो मृत्युदेव हैं वो तो मारने का ही काम करते हैं। उन्हीं के जो गुण लक्षण हैं वो पुत्री में आ गए, पुत्री से पुत्र में आ गए, पुत्र ने आतंक मचा दिया। ये जो दुष्ट हैं महाराज ये तो अहेरिव, अहेरिव का मतलब ये तो सांप जैसे होते हैं। जो इनको दूध पिलाता है महाराज उनको भी डसते हैं। अरे साहब देखो, आप देखो जहाँ से आतंकवाद भेजा गया, कहते हैं महाराज वो आज वो भी त्राही कर रहे हैं कि महाराज इन आतंकवादियों से बचाओ, इनको और दूध पिलाओ। जब दूध पिलाओगे तो यही होगा, तो है ना। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। आज अगर मान लो सांपों को दूध पिलाओगे तो उनमें अंदर तो उनका तो दूध का तो जहर ही बनाएगा। ये कोई बादल थोड़ी है कि समुद्र से खारा पानी लेंगे और मीठा बरसाएंगे। महामेघ क्षारम पिबति कुरुते वारि मधुरम फणी क्षीरम पीत्वा वमति गरलम दुस्सहतरम। ये तो पय पोषा है, ये तो दूध से पालन इनका होता है, लेकिन पोषकस्य अपि अनर्थभृत, लेकिन इनको जो पालने वाले हैं उनको भी तो ये डस लेते हैं। इसीलिए महाराज इनको तो आस्तीन की सांप कहा जाता है। ये जो बेन हैं ये प्रकृति से ही दुष्ट है, क्योंकि सुनीता नाम की जो इनकी माता है मृत्यु की पुत्री है, और इसीलिए ये तो जन्मजात, प्रकृति का मतलब जन्मजात दुष्ट है। निरूपित प्रजापाल, मजबूरी है कि हमने इसको क्या बनाया,
प्रजा का पालन करने वाला बनाया, और स जिगांसति वही प्रजा, और वही प्रजा को मार रहा है। हमने जिसको प्रजा पालक बनाया वही महाराज प्रजा को महाराज मार रहा है। तथापि सांत्वये मामुम नास्मा तत्पातकम स्पृशेत। हम जानते हैं ये दुष्ट है, सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, फिर भी हमारा फर्ज है कि हम इसको जा करके एक बार समझाएंगे। सांत्वयामि, हम इनको जा करके सांत्वना देंगे, समझाएंगे। इससे ये होगा कि कम से कम हमें तो पाप नहीं लगेगा। वरना महाराज कहेंगे ऋषि मुनि थे, कुलगुरु थे, ये क्या कर रहे थे। ये जब राजा इस प्रकार अनित्य पर उतरा था तो इन कुलगुरुओं को जाकर के उसे समझाना चाहिए था। तो कम से कम अपन को पाप तो नहीं लगेगा। एक बार हम जा करके और राजा भेन को समझाएंगे जरूर। कहते हैं तद्विद भी रसद वृत्तो वेनोस्मा भी कृतो नृपः शांतितो यदि नो वाचम न गृहीष्यन्ते धर्मकृत लोक धिक्कार संदिग्धम दहिष्याम स्वतेजसा। हे विदुर जी, मुनियों ने कहा कि हमने जानबूझकर भेन को राजा बनाया था। अस्मा भी विद्वद भी, हम जानते थे नालायक है? फिर भी हम ही ने इसको राजा बनाया है? ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं जानते थे, हम जानते थे, मगर क्या करें, मजबूरी थी। राजा का एक ही बेटा था, बनाना ही था। इसीलिए अब हम इसको जाकर के समझाएंगे। शांतितो यदि नो वाचम न ग्रही सत्य धर्मकृत, हम इसको समझाएंगे। अधर्म के कारण, कहते हैं महाराज दुष्टता के कारण यदि हमारी बात नहीं सुनेगा तो लोगों का तो, इसके लोग तो धिक्कार ही रहे हैं, इसके लिए मुर्दाबाद के नारे तो लग ही रहे हैं। कहते हैं महाराज मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इसलिए इसकी आयु तो क्षीण हो ही गई है। दही श्याम स्वतेजसा, हम अपने तेज के द्वारा इसका नाश कर देंगे, जला डालेंगे। देखो महाराज उस समय उन ऋषि मुनियों में ये शक्ति थी कि जो कोई उनकी बात नहीं माने तो महाराज उनको जला के राख कर दे। मगर पहले इसको समझाएंगे। हम जानते हैं ये दुष्ट स्वभाव का है, फिर भी हमने इसको राजा बनाया। हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम इसको समझाएं। नहीं समझाने पर भी यदि ये नहीं समझता है तो महाराज लोगों के उसके प्रति कोई यूँ आशीर्वाद तो है ही नहीं। आजकल तो नेता हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम लेने आए हैं, जनता के आशीर्वाद से हम, तो आशीर्वाद तो उसको मिला ही नहीं है। और फिर हम हमारे तेज से इसको क्या करेंगे, जला डालेंगे। एव मध्ये वसायनम मुनयो गूढ़मन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन् भेनम शांतित्वाच सामभिः। एवं अध्यवसाय, इस प्रकार का निश्चय करके गूढ़मन्यवः मुनयः, मुनि लोग वहाँ पर गए हैं इसको समझाने के लिए। गूढ़मन्यव का मतलब है उनका क्रोध है लेकिन अंदर छुपा हुआ है, बाहर उनके कोई मूंछ नहीं है जिस तरह यूँ करके जाते हों। लेकिन महाराज जैसे कहते हैं ना, वो एक पत्थर होता है, क्या चकमक पत्थर बोलते हैं उसको। हमारे श्रोता बंधु अगर समझते हो तो उनको गोगची बोलते हैं अपने आड़ोती में। पानी में पड़ी रहती है वो बरसों बरसों बरसों, हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर आग रहती है महाराज। बाहर निकालो उसको, कपड़े से साफ वाफ करो और के लोहे के कांटे से उसको टक से जोर से मारो, आग की चिंगारी पैदा हो जाती है। जब माचिस का आविष्कार नहीं था तब भी तो यहाँ आग जलाई जाती होगी। पहले तो हमारे यहाँ जो लोग बाग जो धूम्रपान करते थे महाराज, उनकी तो जेब में रहती थी वो, उनका वो चलम और सब उनका तंबाकू माकू सब, और उस चलम में तंबाकू माकू भर के थोड़ी सी वो कोई रुई हुई रखते थे, इस आंकड़े की जो डोडी होती है ना उसके अंदर। हम तो गांव के लोग हैं, हमने तो देखा हमारे बुजुर्गों को, है ना, तंबाकू पीते हुए, तो इसे निकालते चकमक पत्थर से यूँ आग देते और आग पड़ जाती सब उसमें। तो कहते हैं गूढ़मन्यवः है, जैसे उसके अंदर गुप्त आग रहती है। वो पानी में पड़ा हुआ है चकमक पत्थर, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आग नहीं है। तो ऋषि मुनि बाहर से भले ही वो ऐसे दिखे नरकंकाल,
हड्डी के ढांचे हैं, मगर महाराज उनके अंदर ऐसा क्रोध है कि वह किसी को भी जला के राख कर दे। उपब्रज्या ब्रुवन वेनम एनम वेनम उपब्रज्य अब्रुवन। इस वेन के पास गए हैं और इसको समझाने लगे। शांतवित्वा च सामभि है, जो समझाते हुए प्रिय वचन, सामभि थी प्रिय वचन है, प्रिय वचनों के द्वारा उसको समझाने लगे। देख भैया, अब तू राजा है, इस प्रकार के काम छोड़, प्रजा पालन कर, दुष्टों का दमन कर। भाई राजा जो है वो क्या है, वो तो ईश्वर का अंश है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो भाई जो काम ईश्वर करते हैं वही तू कर। ईश्वर का काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो तू भी इसी प्रकार सज्जनों का संरक्षण कर, दुष्टों को तू दंड दे। इस प्रकार जो है वहाँ समझाने लगे हैं। मुनयः ऊचुः, मुनियों ने कहा है, नृपवर्ये निबोधय तत्। हे राजन, आप इस बात को जानिए, यत्ते विज्ञापयाम भो, जो हम आपसे बात कर रहे हैं महाराज, उन पर थोड़ा ध्यान दो महाराज। आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। कहते हमारी बात का अगर आप पालन करोगे, आपकी आयु बढ़ेगी, श्री राजकोष बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, ये सारी बातें तेरी भैया वृद्धि को प्राप्त होगी। और तुम ठीक से प्रजा का पालन करो, इनको तुम दंड मत दो। तुमने त्रिवर्णों का जो यज्ञ हवन दान पूजा जो बंद कर दी है महाराज, उनको चालू करो। आपने उन पर बैन लगा रखा है ना महाराज, इस बैन को खोल दीजिए। हैं, आप बैन हो, वो बैन है, आपने लगा दी उन पर पाबंदी, महाराज उन पाबंदी को हटा दीजिए। अरे महाराज इतना तो कहना था, महाराज बैन को तो गुस्सा आ गया है। कहता ना, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांत है। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है। देखो आप, जो गरम घी तेल होता है, हमारी माता बहनें सब्जी बनाती है, वो जो गरम घी तेल हो जाता है ना, जिसमें जीरा तड़तड़ाने लगता है, आप उसमें ठंडा पानी डालो, आके लपट उठ जाएगी महाराज। हैं, तो ऐसे ही जो गरम मिजाज के हैं, उनको आप शीतल वचन कहो तो वो ठंडे होने वाले नहीं है, वो आग की लपट उठाने वाले हैं। सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहा। सीख बंदर को दिया से घर भया को जाए। शिक्षा उसे दो जो जिसको शिक्षा अच्छी लगती हो। है, उस बया नाम के पक्षी ने बंदर को उपदेश दिया था, तो महाराज उस बंदर ने बया का घोंसला ही तोड़ के फेंक दिया था उसका। कहानी है, समय कम है, फिर कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे आपको। तो बेन उवाच है बालिसा बतयू यमवा। अरे आप लोग तो मूर्ख हो, ये कहा ऋषियों में से। उन्होंने कहा भैया तू जरा ठीक से शासन सत्ता ठीक से चलाओ, हैं, और ये जो त्रिवर्ण का तुमने जो दान पुण्य सब बंद कर दिया, बेटा इनको चालू कर, ठीक नहीं है ये, दुष्टों को दंड दो। कहा बालिसा बतयू यमवा अधर्मे धर्म मानिनः। जो अधर्म है उसको आप धर्म मानते रहो, उसके लिए तो वो अधर्मी है। भाई चोर के लिए तो चोरी करना धर्म ही है, आपके लिए अधर्म हो सकता है? वो तो दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए कहा उन्होंने, उसने कहा ये जो अधर्म है उसको आप धर्म मान रहे हो। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। इनका असली भगवान कौन? विष्णु भगवान इनके असली भगवान नहीं है, असली भगवान मैं हूं। और उदाहरण देता है कि जैसे मान लो कोई धर्म पत्नी है, वो अपने पति की पूजा न करके और अपने किसी अन्य जो है पुरुष की पूजा करे, तो वो कोई अच्छी बात है? मतलब मैं ही हूं, मेरे को छोड़ करके असली भगवान मैं, मुझ जैसे असली भगवान को छोड़ करके आप नकली भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई पत्नी अपने पति की तो सेवा करे नहीं और जार पति की सेवा करे। ऐसा उन्होंने उल्टा दिया जवाब। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज जब वेन ने इस प्रकार उटपटांग जवाब दिए तो ऋषियों को गुस्सा आया है। और जब वेन ने मुनियों की एवं श्रीहरि की खूब हंसी खिल्ली उड़ाई है, उनका खूब अपमान किया है, तब उनको गुस्सा आ गया महाराज। होता है ना गूढ़ मन्यव है, क्रोध तो है लेकिन अंदर है, नाक पे नहीं।
इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषियो रूढ़मन्यवः निर्जग्नुर्हुंकृते वेनम हतमच्युत निंदया। इत्थम व्यवसिता हंतुम, अब उन्होंने उसको मारने का निश्चय कर लिया, वैन को उन्होंने मारने का निश्चय कर लिया। ऋषय रूढ़मन्यवः, उन ऋषियों के अंदर महाराज गुस्सा चढ़ गया और क्रोधित होकर के उन्होंने राजा बेन को मारने का निश्चय कर लिया। तब निर्जग्नु हूं कृतिर्वेनम, उन्होंने इस प्रकार उसको डांट लगाई महाराज, ऐसी डांट लगाई कि महाराज वो तो घबरा गया और घबरा करके महाराज उसकी तो मृत्यु ही हो गई, डांटने मात्र से मृत्यु हो गई, ऐसा डांटा उसको। क्योंकि हतम अच्युत निंदया, उसने भगवान की निंदा की थी, इसलिए जो भगवान की निंदा करे महाराज वो तो वैसे ही मरा हुआ है, वो तो एक तरह से मरे हुए कोई मारा। असली मृत्यु तो उसकी भगवान की निंदा करने से हो गई। जिसने भगवान की पूजा बंद करा दी, हवन बंद करा दिए, दान बंद करा दिए, सब बंद करा दिए, तो वैसे ही मर गया। रामचरितमानस में लिखा है कि 14 व्यक्ति मरे हुए के समान है। आप पढ़ोगे लंका कांड में, बाली कहता है रावण से, अरे क्या मारे तुझे, तू तो वैसे ही मरा हुआ है, तू नहीं बल्कि 14 व्यक्ति मरे हुए हैं। लो सुना देते हैं चौपाई। कौले काम बसे कृपेन विमूढ़ा, अति दरिद्री अजी सी अति बूढ़ा। कौले काम बसे कृपेन विमूढ़ा, अति दरिद्री अजी सी अति बूढ़ा। सदा रोग बसे संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। विष्णु विमुख, तो ये विष्णु विमुख है, रावण भी विष्णु विमुख था। बाली ने कहा तू तो वैसे ही मरा मरा है, तुझे क्या मारा है, इसलिए यहाँ लिख दिया हतमच्युत निंदया। अरे भगवान की निंदा तू करता है इसलिए तू तो मरा मरा है। लेकिन जब ऋषियों मुनियों ने महाराज अपना तेज प्रकट किया और तेज प्रकट करके उसको जब डांटा, महाराज डांटने मात्र से मृत्यु हो गई। क्योंकि जो बाहर दिखावे में बलवान होते हैं वो अंदर से कमज़ोर होते हैं, और जो बाहर से कमज़ोर होते हैं वो अंदर से बलवान होते हैं। ऋषि भी स्वास्त्रम पदम गते पुत्र कलेवरम, सुनीता पालयामास विद्या योगेन सोचति। ऋषि भी स्व आश्रम पदम गते, महाराज ऋषि मुनि ने तो अपना काम किया और अपने अपने आश्रम में चले गए। तब सुनीता ने अपने उस मृतक पुत्र की देह को क्या किया, सोचती, कहते हैं महाराज बड़ी जो है दुख पाती हुई, शोकाकुल होती हुई, विद्या योगेन पालयामास है, और उनने मंत्र आदि के बल से और भी युक्तियों के द्वारा उसने अपने पुत्र के शव की रक्षा की। सारी मंत्र तंत्र विद्या जानती थी, इसलिए उसने अपने पुत्र का जो शव था, शव शरीर, उस शव शरीर को उन्होंने अपने मंत्र बल के द्वारा उसको रखा अपने पास। एकदा मुनियस्ते तु सरस्वत सलिला प्लुता, हुत्वाग्निं सत्कथाश्चक्रु उपविष्टा सरित तटे। अब एक दिन की बात है महाराज, एक दिन वे मुनिगण जितने भी मुनि थे सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके और अग्निहोत्र से निवृत्त होकर के नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। एकदा मुनियस्तेतु, वे सारे के सारे मुनि सरस्वत सलिला प्लुता, सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया। हुत्वाग्निन, फिर उन्होंने हवन किया। सत्कथाश्चक्रु, कहते महाराज अपने वेद पुराणों की कथा उन्होंने कही और वहां पर बैठे हुए थे। विचार किया उन्होंने कि बात यह है, ब्राह्मण समदीक्षांतो दीनानाम सनुपेक्षक स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात्पयो यथा। ब्राह्मण जो है वो समदर्शी हो, शांत हो, दीनों का उद्धार करने वाला हो, तो कहते हैं महाराज यदि वो भी प्रजा का हित न करे तो महाराज उसका ज्ञान वैसे ही बेकार चला जाता है,
जैसे महाराज फूटे हुए घड़े से पानी बह जाता है। यदि हमने प्रजा की उपेक्षा की तो महाराज हमारा ज्ञान किसी काम का भी नहीं है। राजा अंग जब राज छोड़ करके चले गए तब भी महाराज ये जो है पूरा राज्य राजा विहीन हो गया। अब वेन को हमने मार दिया, अब भी महाराज जो राज्य है वो राजा विहीन है। अब हम कुछ भी करें, कहते हैं भले ही दान पुण्य कुछ भी करें हमारा तब जब, लेकिन हमारा जब तक हम इन दीन प्रजा का उद्धार नहीं करेंगे तब तक हमारा ये ज्ञान विज्ञान सब बेकार हैं। विनिश्चित एवं ऋषयो विपन्नस्य महीपते ममंथुरुतरसा तत्रासीद बाहुको नरः। ऐसा विचार करके महाराज और उन्होंने जो है सुनीता के घर आए हैं और उनका जो मृतक पुत्र का शव था मरा हुआ, महाराज उस शव शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो महाराज वहाँ क्या हुआ, ममंथुरुतरसा तत्रासीद बाहुको नरः। तब वहाँ उसमें से मृत राजा की जंघा को उन्होंने जब बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बोना पुरुष पैदा हुआ। उस बोने पुरुष ने जब पैदा हुआ तो उसने कहा महाराज मैं क्या करूं। तम तो ते वनतम धीरम किम करोतीति वंदिना वादिनम निषेधते ब्रुवंतात स निषादस्ततो भवते। उसने हाथ जोड़कर मुनियों से कहा महाराज मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। तब ऋषि मुनियों ने कहा भैया तू क्या कर सकता है, 3.5 फुट का आदमी है, भैया तू राजा कैसे बन सकता है, कैसे तू पराक्रम कर सकता है। उन्होंने कहा बेटा निषद बैठ जा। कहते हैं उसी का नाम निषाद हुआ। जो निषाद नाम की जाति है आज भी हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में बहुत पाई जाती है। तो मृत शरीर का जब मंथन किया मुनियों ने तो उनमें से एक बोना व्यक्ति पैदा हुआ। उस बोने व्यक्ति ने कहा महाराज मैं क्या करूं, मुझे क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा तू कुछ नहीं कर सकता बेटा, तू बैठ जा निषद। और उस शब्द के द्वारा ही जो पुरुष पैदा हुआ वो निषाद कहलाए। आज भी निषाद जो जाति है उनकी आज भी वंश परंपरा है, वो आज भी भारतवर्ष में रह रहे हैं। यहाँ पर 14वें अध्याय का विराम होता है। कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे फिर कभी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।